भारत में महलों की कोई कमी नहीं, लेकिन आज हम जिस राजमहल के बारे में आपको बताएंगे उसके इतिहास में एक ऐसा श्राप छिपा है जो आज तक बरकरार है। दोस्तों वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पर। ये वीडियो आपको हैरान करने वाली है, तो एंड तक बने रहें हमारे साथ। भारत के सबसे मशहूर महलों में से एक है मैसूर पैलेस। ये वो राजमहल है जो हर त्योहार और खास मौकों पर शानदार तरीके से सजाया जाता है। इसे अंबा विलास पैलेस के नाम से भी लोग जानते हैं। ये एक ऐतिहासिक राजशाही महल है जो वादियार साम्राज्य के टाइम का है और आज के समय पर भी इसका मालिकाना हक महारानी परमुदा देवी वादियार का है। इस महल को देखने के लिए लाखों लोग देश और विदेश से आते हैं, जो कि कर्नाटक के मैसूर में मौजूद है। जब ये महल सजता है तो इसे रोशन करने में तकरीबन 1.5 लाख बल्ब जलते हैं, लेकिन मैसूर पैलेस की इस खूबसूरती के पीछे जो रहस्य है वो काफी खतरनाक है। इस पैलेस से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे राज परिवार का नाश ही कर दिया था, और इस कहानी का नाता वादियार साम्राज्य की एक रानी से है। मैसूर राजशाही परिवार न सिर्फ देवी की पूजा करता है, बल्कि ये एक सोने की मूर्ति की भी पूजा करता है। ये मूर्ति 400 साल पहले की एक रानी की है। इस समय मैसूर में वाडियार परिवार का काफी सम्मान है और उनका ही मैसूर पैलेस है, लेकिन इस परिवार के सभी वंशज गोद लिए गए हैं। एक समय में वादियार राजघराना वंशहीन हो गया था, और जब राजा काफी हताश हो गए तो उन्होंने अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए बच्चा गोद लिया। पीढ़ी दर पीढ़ी यही परंपरा चलती आ रही है। असल में ये सब हुआ है एक श्राप के कारण। ये कहानी शुरू हुई थी राजा तिरुमल और उनकी पत्नी से। तिरुमल देवा राजा 1600 सीई के आसपास उस वक्त के सबसे समृद्ध राज्य के शासक थे, और उस वक्त मैसूर के 9वें राजा वादियार ने तिरुमल राजा के राज्य का एक हिस्सा छीन लिया था। उसके बाद राजा तिरुमल काफी बीमार पड़ गए और बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी रानी अलमेल अम्मा के पास ढेरों हीरे जवाहरात, सोना चांदी के गहने थे जो उन्होंने कहीं छिपा दिए ताकि वो बाद में उन्हें दान कर सकें। लेकिन जब ये बात राजा वाडियार को पता चली तो तुरंत रानी अलमेल अम्मा के पास गए और उन गहनों का ठिकाना पूछा, लेकिन रानी काफी बहादुर थी, उन्होंने कुछ नहीं बताया। जिसके बाद राजा वादियार ने अपने सिपाहियों को ये आदेश दिया कि वो रानी पर नजर रखें। इसके कुछ ही दिन बाद रानी अलमेल अम्मा ने अपने कीमती छिपे हुए गहने निकाले और राज्य छोड़ने का फैसला किया। लेकिन राजा वादियार के सिपाहियों को ये बात पता चल गई और वो तुरंत राजा तक जा पहुँचे। जिसके बाद राजा ने रानी का पीछा किया और रानी कावेरी नदी तक जा पहुँची। राजा ठीक उसी के पीछे ही था, जिसे देख रानी कावेरी नदी में कूद गईं। लेकिन नदी में कूदने से पहले उन्होंने वादियार परिवार को श्राप दिया कि नदी में भवन फट जाए, जमीन बंजर हो जाए और मैसूर के किसी भी राजा के घर कभी कोई वारिस न हो। जिसके बाद 400 सालों तक इस वादियार राजघराने में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। समय समय पर राजा बदलते रहे, जिन्हें वंश आगे बढ़ाने के लिए संतान नहीं हुई, और पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं ने अपने भांजों या भतीजों को गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाया। लेकिन 2017 में ये श्राप ना जाने कैसे टूटा, और येदुवीरा कृष्ण दत्ता चमारा वादियार, जो कि इस साम्राज्य के 27वें राजा हैं, उन्हें एक बेटा हुआ। जिसके बाद वादियार राजघराना इस श्राप का इसे अंत मान रहा है। लेकिन आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। 27वें राजा वादियार ने अपने राजवंश में 400 साल बाद हुए पुत्र की खुशी में उनकी फोटो भी शेयर करी। इसी वजह से पिछले 400 सालों से सोने की मूर्ति जो कि अलमेल अम्मा की है, उसकी पूजा वादियार परिवार करता आ रहा है ताकि उनके श्राप से मुक्ति पा सकें। पिछले 400 सालों से भी अधिक वर्षों में इस राजघराने में इस बच्चे के अलावा कोई भी वंशज पैदा नहीं हुआ। आप इसके बारे में अपनी राय क्या रखते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।